कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन स्पष्टता से कहता है कि इस कारण की जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, जो हमें दौड़ में दौड़ने से रोकता है, वो चीजों को दूर करके, मसीह जीवन एक दौड़ है। मसीह जीवन एक दौड़ है, एक ऐसी दौड़ जो इस धरती पर नहीं स्वर्ग में खत्म होती है, क्योंकि हमारा फिनिशिंग पॉइंट स्वर्ग है। हमें ये दौड़ जो शुरू की है, हमें इस धरती पर शरीर के कामों में खत्म नहीं करनी, हमें ये दौड़ आत्मिक रीति से खत्म करनी है। कई लोग लड़ाई को शारीरिक समझते हैं, पर लड़ाई शारीरिक नहीं, लड़ाई आत्मिक है। इफिसियों की पत्री 6:1 आयत कहता है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में और उसकी शक्ति के आमीन प्रभाव में बलवंत बनो। 6 और उसका 10 वचन में, आमीन। क्या कहता है 6:10 इफिसियों? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बन जाओ? बलवंत बन जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये जो लड़ाई है ये शारीरिक नहीं है, ये लड़ाई है आत्मिक। ये लड़ाई को हम आत्मिक रीति से जीत सकते हैं, क्योंकि अगर इस लड़ाई पर हमें जय पाना है तो हमें आत्मिक वे में सोचना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि शैतान आपके जीवन में जला देना चाहता है, तो उससे लड़ने के लिए हम शारीरिक वे में नहीं होकर लड़ सकते। अगर उस पर जय पानी है तो हमें आत्मिक रीति से उस पर जय पानी होगी। आमीन। उस पर जय पाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत पड़ती है। अभी हमने जो पढ़ा, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप, यानी कि कुछ चीज है जो आपको मसीह दौड़ को दौड़ने में रुकावट डालती है। वो क्या है, वो आपको समझना होगा क्या है। कई बार रुकावट बाहर से नहीं होती है, रुकावट अंदर से होती है। आमीन। कुछ चीजें आपके विचारों की तरफ से, शैतान आपके विचारों में लड़ाई डालता है या लड़ाई करता है। आपके विचार ही जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे आप नहीं जीत सकते। जब तक आपका अंदरूनी विश्वास मजबूत नहीं होगा आप नहीं जीत सकते। बाहर वाले आपको बहुत सारी गवाहियां बता सकते हैं, आप बहुत सारी गवाहियां सुन सकते हैं। चर्च में हमारे बहुत बड़ी बड़ी गवाही के लिए आपके अंदरूनी मनुष्यत्व को जो आत्मिक है चंगा और मजबूत होने की जरूरत है। आमीन। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि आपको अंदरूनी तरीके से स्ट्रॉन्ग होना है। बाहर से चाहे फिर कितनी भी समस्याएं, कलेश, बीमारी, रोग, नौकरी छूट जाए, पैसा खत्म हो जाए, घर टूट जाए, या बच्चे गलत रास्ते पर चले जाए, या आपके बच्चों की फीस ना भरी जाए, या फिर आपके घर में इतनी लड़ाई और झगड़े, कुछ भी आ जाए, दुनिया के बाहरी रूप से कुछ भी आ जाए, अगर आप अंदरूनी तरीके से मजबूत है तो शैतान आपको नहीं गिरा सकता। हालेलुया। अगर आप अंदर से कमजोर है तो बाहर से एक छोटा सा ही हवा काफी है, वो गिरा देगा आपको। इसलिए यीशु मसीह ने क्यों कहा मत्ती 7 अध्याय के 24 वचन में कि 2 आदमी घर बना रहे थे, बुद्धिमान और एक मूर्ख। एक ने चट्टान पर घर बनाया और एक ने बालू पर घर बनाया। और फिर क्या हुआ? मैं बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली और दोनों घरों से टकराई, और उसमें से एक घर गिरकर सत्यानाश हो गया, पर एक खड़ा ही रहा। जो गिरकर सत्यानाश हो गया वो बालू पर बना था, वो मूर्ख आदमी का घर था, जिसने मजबूती के बारे में नहीं सोचा। ऐसा कोई मूर्ख ही होगा, क्योंकि बाइबल खुद मूर्ख शब्द का इस्तेमाल करती है। ऐसा कोई मूर्ख ही विश्वासी या मसीह व्यक्ति होगा जो अपने आप को मजबूत नहीं करेगा,
आने वाले समय में जब दुख और तकलीफ आएगी, आप प्रभु पे दोष नहीं लगा सकते, कलीसिया पे दोष नहीं लगा सकते, लीडरों पर दोष नहीं लगा सकते, पास्टर पर दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि समय रहते आपको अपने आप को मजबूत करना चाहिए। ये समय है, इससे पहले कि यीशु का आगमन हो जाए और आप कमजोर रह जाओ और दुनिया के कलेश, रोग, महामारी, बीमारी, संकट आपके जीवन को गिरा दे, नष्ट कर दे, इससे पहले कि ये सब कुछ आपके साथ हो, आपको मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। बाढ़ आनी